अगर मैं एक बात को भी गलत बोलूंगा उस बात में तुम टैप करोगे सारे, और वह बात फिर गलत फैल जाएगी सारे। अब कितना अमृत हो जाता है, बड़ा भारी जुल्म हो जाता। इसलिए हमारे शब्दों में भी परिवर्तन हो गया, परिवर्तन होता जा रहा है। हम क्या करा, अब भाई ने कहा ये तो पाड़ियां की कहानी सी थी, दूसरा इन्हें कमाली का कहेगा नहीं। सोचो, आया ने देखा पार दीर, लाख्या ने देखा तीर। मैं तन पूछू है सखी किस भी तजा के शरीर, कमाली कोई नहीं से, कमाली न कह देना ये तो हिरण का हिरणी की बात से। फिर वो कहता जल थोड़ा लावा घना, और लगा प्रेमी तीर, बाण के तीर तू पी हो रही इस वित्त या शरीर। पानी थोड़ा था, हिरण हिरणी का प्यार था, दोनों के दोनों। वो कह तू पी ले, तू जीजे वो तू पी, इतनी बार टीबई जहाँ पानी सूख गया। जब वो किसी ने प्रेमी ने कहा कमेली का कोई नहीं मंडो ना महात्मा का, शब्द तो कबीर का होता है। संतों ने मंजिलों के जो शब्द है वह शब्द ही होते हैं। इसलिए हम उस बात फिर कौर की बना लेते हैं, फिर कह रहता गेल ने कुछ भी नहीं। इसलिए शब्द उसी का होता है। शब्द ने सीखो और उस शब्द ने अच्छी तरह याद करो। ये देखो ये किसा शब्द से एक प्रेमी ने शब्द गाया, जिया मत मार चेला मोआ मत ले, मांस बिना काया डोल रही है। उर्ले पार एक बेल का बिरुआ के जहां मिर्गा चरे, चरत मिर्गा उगत पेड़ चरत मिर्गा, उस मिर्गे के शीश नहीं, बिन शीशो मिर्गा मारा उस धनु परच नहीं। ये डाढ़ शीश है। कई बोले क्यों पाखंड करते हो? मैंने कहा मास्टर जी आप समझाइए थोड़ा सा। अब वो कौन है मिर्गा? वो तो काल है, समझ गए क्या है वो? मांस बिना ना, ये मांस किस चीज का नाम? हम तो सारे इस मांस को समझ गए, ये मांस नहीं है नवा पर। तो उस काल में कौन मार सके से? उस काल में तो कोई संत ही मार सके। मारना हम तो उसको टप जाना आ गए। शब्द कबीर साहब का से बड़ा अच्छा शब्द से हम शब्द तो सीख लें, तो उस शब्द का अर्थ भी पूछो। अगर ना हो तो अपने मुर्शिद को पूछो, अगर न आवे उसको भी नहीं आवे तो क्या बात के ठेका ले रखा। मैं एक बात बताऊं, मेरे महाराज जी पूर्ण पुरुष थे, सच्चे थे, कुल मालिक थे। ये बात बड़ी समझाई से मेरे साथ में और भी काम 45 चले गए। प्रेमी मैंने कहा हाँ, मेरे गुरु तो सतगुरु ही थे, कुल मालिक थे। धन हो मैं तो गिर जाता। संत की वाणी का अर्थ संत ही कर सकता, दूसरे ताकत नहीं है। न अगर कोई संत की वाणी में वेदों तो मिलाता उसका भोलापन से। संत की वाणी का पढ़ा लिखा अर्थ नहीं कर सकता न। संत की वाणी का अर्थ संत ही जानता। क्यों? संत करता के करता है। वेद तो जाने उतनी ही बखाने, संत की महिमा वेद के जाने, वेद तो जाने उतनी ही बखाने। बल्कि तो वेदांति बैठा तो हमने वेदों देखो, वेदों तो ब्रह्म का वर्णन से, पार ब्रह्म का वर्णन कहीं नहीं है। संत मत तो पार ब्रह्म का वर्णन बताता है। इसीलिए उस बात ने समझ के मैं एकदम हैरान हो गया, नहीं तो ये जगह गया। प्रेमियों सत्संग बड़ी दूर है। सत्संग को शब्द गाना दूसरी चीजें समझो। मैं अपने शब्द ही बताता हूँ और गए देता हूँ। कभी मैं अपने बात इस तरह सोचता हूं बैठ करके, या वाणी जो आई कहीं इसमें क्या है राज है। शब्द तो हम सब गा लेते हैं, मैं बगैर समझे अर्थ करना भी अच्छा नहीं। उसकी हालत देखी फिर मैं हैरान हो गया। ये होता है तो मैं क्या आपको एक शब्द सुनाना चाहूं था, मेरे याद आ जा तो भूल जा तो बता दियो। क्यों भूल जा सुने कई बार।
नमस्त पुरुष को नमस्कार गुरु की सुर नर मुनि जन साधुआ संता सर्वेश देव गुरु के महिमा क्या कहूँ साके भरे से दे जन सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद जाओ सब करे मोए आदेश सतगुरु के परचे देना पूछोगे किस ठोर बता रहे जहाँ से आई वहाँ जाओ हे जीवाला हम जागा जगे सूत जे ये शब्द में दो गाया करता था जब मैं विकल्प हो जाता जब दुखी हुंदा उस में ये दो ही शब्द पढ़ा करता था इसलिए शब्द सुनाए हैं। शब्द तो सवेरे के थे पर एक भी सवेरा ऐसा समझ गए क्यों सा सवेरा जिस दिन चेत ले उसी से सवेरा तुम बैठे तुम्हारा सब के लिए सवेरा सब भी काम कर लो तो अच्छा से बीच में शब्द याद आ गया उसको छोड़ के बोलूं तो कणता आता क्या क्या से एक शब्द में आओ से इसे फेर लूंगा सवेरे का शब्द बताऊंगा मत माड़ी होगी राम धंधा कर कर किस घर का मैं दुबली होगी राम धंधा कर कर किस घर का ऊट सवेरी पीसण लागी रहा पर का तड़को जी ऊट सवेरी पीसण लागी रहा पर का तड़को इस प्यास पानी न कली जे छोरे का जड़का मैं माड़ी होगी राम कंधा कर कर की इस घर का मैं दुबली होगी राम धंधा कर कर की इस घर का नणदा ठीली हटकी कोई देवर को नहीं बड़का जी नणदा ठीली हटकी पूरी देवर को नहीं बड़का बारात ससुरा जी आ गया वो भी बड़ करता मैं माड़ी होगी राम धंधा कर कर की इस घर का दुबड़ी होगी राम धंधा कर कर की इस घर का नणदल के दो थप्पड़ मारे देवर कर लिया बड़का जी नणदल के दो थप्पड़ मार देवर कर लिया बड़का बड़े जेठ की मूछ पाड़ ली ससुरे का कालजा धड़का मैं माड़ी होगी राम धंधा कर कर की इस घर का
मैं दुबड़ी होगी राम, कंधा किरकिर की इस घर को। कहा कमाल कबीर की बाली, अब अदम का झंडा फड़का जी। कहा कमाल कबीर की बाली, अब अदम का झंडा फड़का। इस दोहे का अर्थ बताओ चेला पूरे बुरका, मैं माड़ी होगी राम, कंधा किरकिर की इस घर का। मैं दुबड़ी होगी राम, कंधा किरकिर की इस घर का। जहाँ से आई वहाँ जाओ ए जीवाना, हम जागा जग सो भजे। सकती गोरे के चलने को आई, सकती गोरे के चलने को आई। बहुत किया उत्पात जी, गोरे खयती डिज्ञान डिगाया, गोरे खयती डिज्ञान डिगाया। गुरु ज्ञान मद माता जी, जहाँ से आई वहाँ जाओ ए जीवाला, हम जगा जग सूत जी। उठते मारू बैठते मारू, मारू जागत सूत जी। उठते मारू बैठते मारू, मारू जागत सूत जी। तीन लोक में मेरा पसारा, तू कीते जा रे अब धूप जी। जहाँ से आई वहाँ जाओ ए जीवाला, हम जगा जग सोता जी। उठते स्मरो बैठते स्मरो, स्मरो जागत सोता जी। उठते स्मरो बैठते स्मरो, स्मरो जागत सोता जी। तीन लोक ते न्यारा खेलो, मैं योगी अब दूत जी। जहाँ से आई वहाँ जाओ हे जीवाला, हम जगा जग सूत जी। त्यागी के संग लागी रे डोलो, लोभी कर करे लूट जी। त्यागी के संग लागी रे डोलो, लोभी कर करे लूट जी। शरण में चंद्र जगी गोरे के बोला, भजन करया सोए छूट जी। जहाँ से आई वहाँ जाओ ए जीवाला, हम जगा जग सूत जी। ये शब्द उनके लिए से जिनके बेरे होती है और अपना जीवन सुधारना चाहते हैं। जब मेरा मन खराब हुंदा तो मैं शब्द गाया करता था कि सब माया का खेल है। माया खुद कहती मैं उठत मारूं बैठत मारूं। कोई बच सकता है? बड़े बड़े पीर शकरते घेर लिए, शिरंगी की भिरंगी बना दी। समझ गया? और क्या पारासर की क्या हालत करी। दुर्व्यासा जैसे कितने बड़े, वह भी विश्वामित्र जैसों का क्या हाल बना दिया। जिन्हें न्यारी सृष्टि रचनी शुरू कर दी, उनको भी घुंघरू बांध के नचा दिया।
इसीलिए वो कहती है उठत मारू बैठत मारू मारू जागत सुत्या, तीन लोक में मेरा पसारा तू किजा गाव धोता। कभी ये भी सोची किसने बचाया। अब वो सकच जो इस बात ने समय अगली कड़ी पर अमल करो। और महात्मा कहता उठत सुमरू। चरणदास भी ये कहते अपनी भक्ति सागर में नाम लेके पानी पियो, नाम लेके खाना खाओ, नाम लेके सो, नाम को भूलो मत। ये स्वामी जी कहते सुमरण तार टूट न जाई। और ये क्या गोरखनाथ का उठत सुमरू बैठत सुमरू सुमरू जागत सूता, तीन लोक तो न्यारा खेलो में योगी अवधूता। कि तू तीन लोक में लूट सकती, मैं तीन लोक तो न्यारा खेलता हूं, मेरा के करी पगली तुम। अब फिर कितनी सुंदर मिसा कहती है त्यागी के संग लागी डोलू लो भी कर कर लूटा। इन्हें सारे के जो भीख मंगे रात दिन मांगते रहते हैं उनके आगे आगे इस तरह भाती है माया जैसे कि हमारे साथ छाया भाती। को छाया न पकड़ने के लिए चाल है, छाया नहीं था होगी कभी भी। और छाया के मैंने उल्टा चालो, छाया पीछे पीछे चाल पड़ेगी। इसीलिए या लक्ष्मी है या छाया है, इन्हें पकड़न भाजो तो आगे हो लेगी, था नहीं छाया की तरह। किसके लोभी के लोभी त्यागी के संग लागी डोलू और लोभी कर कर लूटा। कितने मारे लोभी कर कर की, इसे बना दिए को इधर के रे इनको उधर के, उनकी बड़ी बुरी दशा करी लोभी कर कर लूटा। शरण मच्छंदर जति गोरख बोला भजन करा वो छूटा। जो भजन करता कौन सा भजन, ये गाना भजन नहीं, ये तो सब का गाते हैं, लड़कियां भी गाती है, सीखने देते। ये कहते उनको ला मैं शब्द में ला दूंगा तुम्हारा आगे हो कर दूंगा ठीक। मतलब ये शब्द नहीं है, वो क्या भजन करा सो छूटा। भजन किसको कहते, अपना अभ्यास करके उस शब्द में चले गए, उसको भजन कहते। सुमरण ध्यान और भजन, तीन चीज भजन करा सो छूटा। वो भजन करने वाला छूट जाता, मगर उसको ये कड़ी को याद कर लेना चाहिए। जब हमारा मन चलेवान होता, कोई हमारे में ऐसी हिलोर उठती है काम की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, उसे सुमरण करना शुरू कर दो। सुमरण में सुमरण काटता है। महाराज का पानी की मारी खेती पानी तो भरती है, इसलिए सुमरण में सुमरण काटता। जब तुम ये खोटे खोटे सुमरण करके इस सुमरण को छोड़ करके ने और तुम मालिक का सुमरण करना शुरू कर दो, वो सुमरण सब रद्द हो जाए, एक सुमरण उस मालिक का नाम का रहेगा। ये स्वामी जी महाराज की वाणी, ये गोरखनाथ की कौन कहता, ये कबीर साहब कहता। ये भी कबीर साहब की सुना दूंगा एक वाणी। मैं थोड़ी बात अब आपके दिल में आएगी। वो माड़ी होगी राम, वो क्या था कि उठ सवेरी पीछण लागी रहा पैर का तड़का। तब जब जन्म लिया हमने संसार में उसे सवेरा था समझे, और कर्मों के दार दलते रहे। किस तरह के कर्मों को पीसते रहे, पीसते हम और क्रियावान कर्म बनाते गए। अब किस तरह रहा पैर का तड़का। अब किसी के 2 वर्ष की 5 वर्ष की है, किन्ने रह गए, आखिरी टेम आ जाए मेरे भी थोड़े दिन से, तेरे सब के से रहा पैर का तड़का, पैर का तड़का अब भी नहीं चेत सकते। 60, 70, 80 वर्ष हो गए और फिर भी नहीं चेतते। कहते मरे तो और कोगा, हम तो मरा नहीं में, हमने तो जाना नहीं। क्यों जाने वाले और दुनिया अपने हाथों कितनों ने शमशान भूमि में फूक आए, कितने में मट्टी का सुपड़त कर दिए, कितने दरिया का सुपड़त कर दिए, कितने हवा का सुपड़त कर दिए। फिर हमारे दिल में नहीं आमदी, हम भी चले जाए ना, और कोई जागा हम नहीं जान देना। हमने तो रहना से, और वो अपने हाथों तो कितने गए, सब छोड़ दिए। पर ये जो ख्याल आ जाए, साधु कहते 2 चीज याद रखो। क्या याद रखो, एक मालिक ने क्या मौत ने याद करे, मालिक आप ही आ जाएगा। सीधी बातें कबीर के कमाल से 2 बातें सुन ले कि साहिब की बंद गिर के भूखे न कुछ दे। या लेने को हर नाम और देने को अनुदान, तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान।
एक ही दया बतेरा से। यही शब्द कबीर साहब का से। बाबल दे जीरे बेण जय को गैरे डे गोरिया हो कुल में आए की गाज गमा दिया हो चले जाए मारे गया पढ़ने को तो चले जाए मारे गया पढ़ने को तो ठगने आई मौत तो ठगने आई मौत हम ठगिया राम नाम के बेच खाएंगे तो चाली जाए मारे गए अपने को तो चाली जाए मारे गए अपने को घूंघट पैड पियर से चालिए घूमर हो घूंघट पैड पियर चालिए घूमर हो इन घड़ियों में क्या काम तेरा तो लंबी डिग्रिया तो चाली गए मारे गए अपने को तो चाली जाए मारे गए अपने को अब पछताए क्या हो सुंदरी दिन फलक बिदो अब पछताए क्या हो सुंदरी दिन फलक बिदो सुरक देख पिया की रोही लगन आती है तो चाली गए मारे गए अपने को तो चाली गए मारे गए अपने को प्रेम पियाला सोजन पीवे जीवत मर जासो प्रेम पिया सोजन पीवे जीवत मर जासो कहे कबीर सुनो भाई साधो असल बात का हो तो चाली जाए मारे गए अपने को तो चाली जाए मारे गए अपने को। ये कबीर साहब की बाणी से ये भी वैसी ही सब वो भी कहते चाली जा। अब मैं छोटी उम्र में मिसाल सुनी थी वह याद आ जाती है कि एक दिन कहते गोरखनाथ भी कबीर साहब के दोहरा के उस मंजिल के धनी बने थे कि उनका दोहा कहता जल की तुम्बी रूखा लागी बहुत सागर के तीरा गोरखनाथ का संशय मिट गया सतगुरु मिले कबीरा। कबीर को देह का नाम नहीं है न कबीर तो उस काया वीर उस शब्द का नाम है उस सच्ची ताकत का नाम है और सभी का उद्धार उस कबीर ने करा। मगर आजकल के जो कबीर पंथी बांट भरी बैठे वो सब धोखे में से कोई का धाम पारखी हाँ कोई का कबीर पंथी वो है उस मंजिल को तय कर जाता है पंथी वो है सब तो प्यार करता। अगर देखिए एक खानदान में तो सब लकड़ी है तो उनकी जात न्यारी किस तरह होगी। हम सभी समुद्र के लकड़ी से हमारी एक ही जात से हम कितने झगड़ेबाजी करते रहते हैं। अगर हमको समझ के अभ्यास करके वापस जाएं एक जात है सबकी फिर झगड़ा किसके साथ करना। झगड़ा तो उनका जो समझे नहीं इस लैंड को इस बात को समझे नहीं। दादू पलटू कबीर नानक रविदास जितने स्वामी जी आए सब एक घर से आए
और एक ही घर का रुका दिया और हमने न्यारे न्यारे मुक्त के करिए, न्यारे न्यारे मस्जिद बना लिए। संतों का न को जात है, न को मस्जिद है, न को कौम है, वह तो शब्द आते और शब्द में चले जाते हैं। इसलिए जो ये पुराण पढ़ के लोग भूल जाते उस शब्द की बात को, ये लोग और बातों कहते पारख। पारख क्या न कहते? पारख तो वो जिसने शब्द की परीक्षा कर ली। पारख वो जो एक चीज को कई कहते बबेक होना। बबेक किसको कहते हैं? वो बबेकी है जिन्हें एक चीज को समझ लिया सत्य है या सत्य है, वो बबेकी है। वो पारखी है जिन्हें शब्द को समझा। शब्द ही तो है सारी दुनिया जान, और शब्द को समझ लिया रहा के बाकी सारी दुनिया का करता था वो समझ में आ गया तो आ गया। इले हिलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक और क्या पंडित क्या शेख। अब समझो का एक ही मार्ग से दो नहीं है न। फिर भी कहते हैं कि आए एक ठोर पर उतरे एक घाट, समझे का मत एक और अनसमझे 12 बाट। ये 12 बाट बिना समझे फिरते हैं, अपने भेद को अपनी चाल को भूल गए। इन्हें प्रेमियों, मैं जो बातें कही कबीर साहब की थी, पहलड़ी गोरखनाथ की वाणी थी। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, उनको क्या वो चारों युगों में आए से, और उनकी वाणी बड़ी करड़ी से हरेक मास उसकी बात को समझने अभ्यास करने बगैर। आप कहोगे अभ्यास अभ्यास अभ्यास, क्या होता अभ्यास? आपका पर्सन है, जूती ने ये भी अभ्यास से, कपड़े नहीं पहरे ये भी अभ्यास से, समझिए, उगाड़ा फिरे ये भी अभ्यास से, ज्यादा बोले ये भी अभ्यास से, हम सीख लेते भाई ये भी अभ्यास से, समझ गए? पर ये अभ्यास मोक्ष में ले जाने वाला नहीं है न। तो वो संत कहते सुर शब्द का अभ्यास, उसको योगी का सुर शब्द का योग। योग कहते मिलाने को। जब हमारा सुर शब्द का मेल हो गया वो सबसे बड़ा अभ्यास और सबसे बड़ा योग है। उसमें उस योग को जिन्हें पूर्ण कर लिया फिर कोई रोग नहीं रहता न। जिन्हें साधा सुर शब्द का योग और सभी रोगों तो मुक्त हो गया, सभी रोग नीचे रह जाते हैं। सुर शब्द का योग इतनी ऊंची चीज है, योग मिलन को कहते हैं। या सुरत बिछड़ी हुई चीज या मिल जाती है, उसका सुर सवा योग पूरा हो जाता है। हमारे वेदांत में संत में कोई फर्क नहीं। ये लोग भूल गए बेचारे, उन बातों ने भूल करके न झगड़ा कर लेते हैं। अब वो कहते हैं आत्मा ने परमात्मा, हम कहते हैं सुरत ने शब्द मिलाओ। वह कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ, हम कहते शब्द भेदी। वह करते हैं ब्रह्मलीन, हम कहते सतगुरु का स्वरूप प्रकट करो। आगे आगे जाओ, पता लगा कौन ही कहता ने उन सब के शास्त्रों में उस शब्द का वर्णन करे है, बोलो शब्द को गायब करके लखोगे उस शब्द को। इसीलिए हम खाली रह गए, उन बातों में बताने वाला को आता तब उसके ज्ञान के गाहक बन जाते हैं। मैं काफी सत्संग सुना, आप लोगों को कहते हैं बतौरी संगत आएगी, इतनी संगत आएगी मेरे पिछले के दर्शन भी नहीं हो पाया करेंगे। क्या सोचते हो? बड़ी संगत आएगी, हजूर का नाम दुनिया में रोशन होगा। अरमान साहब का, मेरे दाता, उनका प्रताप है सारा। आज मेरे दाता सूक्ष्म शरीर तो मेरे साथ हैं, स्थूल शरीर तो देखते तो क्या होता। मेरे सतगुरु शहंशाह थे, उनका मैं क्या ऋण तार सकता हूं? नहीं तार सकता, उनका बदला नहीं तार सकता। इन्हें कहते सतगुरु काग से हंस बना देते हैं, अरंड के दरखत को चंदन बना देते हैं। सतगुरु में और पार्श में बड़ा अंतरा जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। अब वो पार्श में और सतगुरु बड़ा अंतर से। पार्श तो लोह को सोना ही बना सकता है, पार्श नहीं बना सकता, मगर सतगुरु बना देता है।
सतगुरु बड़ी भारी ताकत से, इसलिए कहते हरि रूसे तो रूषण दे तू भी दे सिटका, सतगुरु सिर पर राखी व आप कर सहा। हरि के रूषण सतगुरु के पास चला जाता है। जब सतगुरु हम किसके पास जावांगे? सहजो भाई बड़ी बेधड़क संत हुई से, कितनी बेधड़क बातें कहते, हरि को तजु पर गुरु ने विसारूं, और गुरु के समान में हरि को ना ही निहारू। हर ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझ अनाथा। हर ने आपा छपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। ये सतगुरु की महिमा कौन नहीं करता ने, सभी करते। कबीर तो कहता सतगुरु सर पर राखिए चलिए आज्ञा मां, कह कबीरता दास को 3 लोक भय ना। 3 लोक भय भी काल के देश तो आगे पहुंचा देता हो सतगुरु। सतगुरु माथे से उतर शब्द भी होना हो, ताको काल घसीट सी रोक सके नहीं कोई, कि उसको काल कभी छोड़ नहीं सकता न बकता नहीं न। इलो सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा सबके पास है। सब अपने सतगुरु को तलाश करो। मैं शाम ने सत्संग करा था, सवेरे करा याद नहीं कि मैं एक सत्संग दिया था कि देहधारी सतगुरु के बगैर हम मूरी गुरु को नहीं टो सकते न। पहले हम देहधारी पूर्ण मिल जाता है तो उसकी तलाश हम कर सकते हैं। मेरे सतगुरु ने एक बात कही थी, मेरी याद आती है, उनकी बातें बड़ी भारी। एक बार भाई रतिराम के घर पर सत्संग था, संगत आई हुई थी। मन का आज बहुत बड़ी संगत आई। पौड़ी में बैठे थे, बोला अरे पगला, मैं पगला ही हूं, मेरे को पगला कहा करते थे। अरे पगला क्या संगत आई है? संगत आवेगी उसको देखना, ये तो शहर में तो पूरी भी नहीं है न। एक बार उन्होंने कहा था संताराचंद महाजी कि मेरे मरे पीछे मेरी बिरादरी में मेरे फोटो टनेंगे। आज हीर जाति कोई भी मेरे सत्संग में नहीं आती न। और फिर मैंने याद करा करें वो लोग कि मैं भी उस खानदान में होया था। जो गांव के मास्टर डाके की बोला करते थे, जो काग कुछ भी करवा ठा दे, उस गांव में समझदार मानसों कहते हम समझे नहीं इस बात में, समझ दे तो हम भी कुछ फायदा उठा लेंगे। इसीलिए संत सतगुरु की बातों ने समझना बड़ा मुश्किल से। अगर कोई समझ ले तो वे रह गया कि बाकी गेल ने समझा, मैं भी नहीं था न। वो तो फकत एक ही बात ने समझा कि सतगुरु नाराज हो गया न तो तेरा कुछ नहीं दुनिया में, तेरा तो ये ही शेख बस। और मैंने कुछ बेराए कौन था न। उन्हें 2 बातें कही थी कि मेरे तो बात न पूछना कभी भी, अभ्यास करना मैं बताओ काम करना। जिस बात का तुम्हारे दिल में ख्याल आवे, प्रश्न उठे तो ध्यान में बैठ जाना, तेरा प्रश्न हल आप हो जाएगा। मेरे तो न पूछना, मेरे तो पूछेगा तो गिर जाएगा, ये उनका वचन था। जो कोई प्रश्न था अपने दिल में पूछ लेना अभ्यास करके। मैं उस सतगुरु की दात है, इसीलिए सतगुरु दात देते हैं। गुरु देता क्या, सबको देता है, लेने वाला को हो तो। मेरा गुरु शहंशाह थे, पूर्ण पुरुष थे, उनकी बड़ी अपार दया थी। क्या अनपढ़ भी कुछ कर सकता? हाँ, अनपढ़ तो आसमान में पैड़ी ला सकता है। जितने महात्मा आए ये सभी अनपढ़ थे, को 1-2 पढ़ा ले क्या होगा। मगर अनपढ़ किसका? ये बाहर की विद्या नहीं है, वह परा विद्या और है, यह परा विद्या वहां कोई काम नहीं कर सकती न। जब उस परा विद्या में पूछते हो, सारी विद्या पानी भरती है। कौन सी? ये अपरा विद्या। परा विद्या सब आगे से वह सब कुछ करते। इसीलिए मैं भी आपको ये शिक्षा देता हूं कि अपने विचार ऊंचे रखा करो, प्यार प्रेम करा करो, घरों में शांति रखा करो। मेरे गुरु की बताई बातें बताता, उन्हें कहा था प्यार रखा करो।
मेरे पास कुछ नहीं था, यही था सतगुरु को खुश रखूं, बस सतगुरु को खुश रखूं। और मेरे पास कुछ उनकी दया थी। प्रेमियों, सतगुरु राजी तो करता राजी, कर्म काल की लगन बाजी। सतगुरु राजी है तो काल भी नीची नाड़ करके लकड़ जाता धोरे को। नानक साहब की बाणी सुनी थी मैंने किसी ने कि सतगुरु जहां सत्संग करता काल आड़ के खड़ा हो जाता। और वो कहता आज कितने जीव निकाले से, 3 लोग तो बाहर है, आज कितने जीव काल तो पर्चा खोस की काट लिए। वो काल तो पर्चा खोस की काटना क्या है? नाम दान लेना। जब सतगुरु नाम देता तो काल तो पर्चा खोस लेता है और दयाल के हाथ में टिकट दे देता है। अब आपको वो कौन सी टिकट है वो पूरा पता दे देना कि ये काल की हद है और ये दयाल का देश है। जब तू दयाल के नाम का सुमन करेगा और दयाल का तेरे ख्याल बन गया तो हम दयाल के देश में पूछ गए टिकट मिलगी। और जब हम काल के देश में काल का ख्याल है, उसी की पूजा पाठ है, तो काल बड़ा भारी जर्द लकड़ में नहीं देगा ने। इन्हें बड़ा तप करया से, जितना पसारा काल का है ये बड़ा भारी जर, इसने बड़ा तप करया से। इस तो लकड़ हम एक ही हथियार तो लकड़ सकते हैं कि शब्द का हथियार। लो शब्द हथियार क्या कहा? लो हथियार शब्द का मारो, शब्द खेत ठहरा। पलटू जी बड़े अच्छे संत थे। शब्द खेत ठहराओ, शब्द इस रणभूमि को ठहरा लो। शब्द या रणभूमि से, शब्द सबसे बड़ा हथियार से। और उस समय जब तुम दृढ़ तन में उठेगी और लगन होगी तो शब्द की कमाई कर लोगे। तुम्हारे दिल में दृढ़ उठती है जिससे प्यार मिलने के लिए होता है तो उस पर तुम डटते नहीं, मिल जाते हो। चाहे कितने को जाना पड़े उस तो मिल जाते हो। सोचो क्या कहूं, अपनी दूंगी बात सोच लो। तो इसीलिए उसको तुम्हारा लगन होती है मिलने की, तो उस शब्द पे मिलने की जिसका लगन होती है, पक्की लो लग जाती है, पक्की दृढ़ उठती है, वो शब्द में जा मिलता है। उसने आए थे तो घर है और उसी मिलकर हम अपना जीवन मन सफल कर लेते हैं। ये बातें थी। इसलिए अपना काम करना सबके लिए जरूरी है। कोई भी छोटा सा हो कि रह की काम कर सकता, बड़ा हो कि नहीं। मैं थोड़ी बार पहले बताया था, हम बहुत दूर था ऐसा गुरु के दर्शन कारण, और गुरु के दर्शन अब प्रसन्न नहीं कर सके, तुम खुद प्रसन्न कर सकते। हम आए कहां से थे? अब कहने वाला ये कहेगा कि सतगुरु धोरे थे, फिर ईद क्या करेंगे कि सतगुरु के दर्शन क्यों कि हम आवा नहीं गए, तो पहले उसके पास इनके क्यों उसने भेज दिए यहाँ पर? वो फिर नहीं भेज देगा हमको उसी तरह, ना अब नहीं भेजेगा न, अब ऐसी दया नहीं करेगा न। वो सेवा बस होकर के न, और ये रूह काल को दी गई थी। अब वो समझ गया न, बहुत दुखी करी काल में, इसलिए अब वो कभी भी नहीं बख्शेगा न, और कभी भी इस काल पर धोखे में नहीं आवेगा न। इसलिए सतगुरु की शरण सबसे बड़ी शरण है, और इससे बड़ा और कोई सहारा है भी नहीं न। ये आपको मैं सत्संग सुना दिया। अब सत्संग ये विनती प्रार्थना कर लो, सत्संग आज का फिर कभी मालिक की मौज होगी तब आप लोगों को फिर सत्संग दूंगा। तो आप भी मौन करा करो, ये मौन नहीं है न, टेम करा करो, कोई आध घंटे घंटे 2 घंटे ध्यान में बैठा करो। ये सबसे बड़ा क्रिया, सबसे बड़ा मौन है। हमारे सत्संग में आते ये नेम करके क्या हल है? अब क्या करेगा? बोला जी बताओ। मैं चलो बोला नहीं जी बटे बोला रखा से, और वो छोड़ी ले जा नहीं आऊंगा मैं आश्रम में। हाँ बताइए भी छोड़ी तो ले जानी, बाकी रह रही से हमारे, फिर आवांगे तो छोड़ी कदे नहीं घाली जाएगी हमारे तक, या छोड़ी घाल दी और छोड़ी तैयार हो जाएगी, फिर वह घाल दी और छोड़ी तैयार हो जाएगी। क्यों? तरसना ने भरती बड़ी लंबी चौड़ी से, नित नया चाहे आगे आगे दौड़ी है, किया ने संतोष नहीं सुरता मोड़ी है। समझ विचार भाई जिंदगी थोड़ी से,
छोड़ की भगवती सारी खाली जाओगा, अंत समय में राम नाम कैसे गाओगा। ये वाणी में शाम को भी कह दी थी। फिर बताता हूं कि अभ्यास करो, जब आदत पड़ जाए तो काम बन जाएगा। शांति। अब ये बेनती प्रार्थना करें मेरी एक